बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं नेपरा का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2023-24 के लिए दी गई। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकाम के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने करना है। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार फैसला काबीना करेगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2023-24 के लिए दे दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने करना है। हुकाम के मुताबिक बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार फैसला काबीना करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए कोशां। वज़ीर-ए-आज़म ने चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब मियांवाली में चश्मा के मकाम पर सजाई गई है। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब मियांवाली में चश्मे के मकाम पर सजाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। चश्मा 5 के मुआहदे पर 2017 में दस्तखत हुए। ये मंसूबा 5 साल इल्तवा का शिकार रहा। शहबाज शरीफ की काविशों से इसकी लागत में कमी और इस्तेदाद 1100 से बढ़ाकर 1200 मेगावाट कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपने खिताब में कहना था कि चश्मा 5 न्यूक्लियर मंसूबा संगे मील है। ये मंसूबा चीन और पाकिस्तान के बाहमी ताउन का आगाज है। जौहरी तवानाई की आलमी एजेंसी ने भी इस मंसूबे को महफूज करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया है। मुश्किल वक्त में IMF के ताउन को कभी नहीं भूलेंगे। CPEC is going to be again in full cry and SPD for their hard efforts to conclude this agreement of Chashma C5 and are detractors fabricating rumors all around the places that God forbid Pakistan is going to default. By the grace of God Almighty, not only the risk of potential default has been completely averted. चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन अली रजा अनवर ने कहा कि चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट पैदावार के लिहाज से मुल्क के बड़े मंसूबों में शामिल है। Today is a memorable day for Pakistan and its nuclear power program. We are glad that collaborated and continuous efforts of Government of Pakistan, Pakistan Atomic Energy Commission and China National Nuclear Corporation have resulted in a successful nuclear power program and has paved the way for long-term future projects including M1 and M2. चेयरमैन चाइना न्यूक्लियर कमीशन का कहना था कि चश्मा पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से पहला न्यूक्लियर मंसूबा है। ये मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर का विजन है। सरबराह चीनी वफद ने अपने खिताब में कहा कि चश्मा कसीरुल जहती अहमियत का हामिल है। 尊敬的尤瑟夫·贾马尔中将、胡拉姆·扎斯塔吉尔部长、阿里扎拉主席，尊敬的庞同学代办、卞志刚总工程师，各位金融界的代表，来自巴基斯坦和中国的朋友们。 निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी भी इस मौका पर वजीर आजम के हमरा थे। कैमरा टीम के हमरा अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। आगे बढ़े और आपको बताएं बारिशों के बाद दरियाए चनाब की तबाहकार यहाँ पानी का रैला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हो गया। रंगपुर दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तैयार फसलें मुतासिर होने का खदशात बढ़ गए। दरियाई कटाव का अमल तेजी से जारी है। आपको बताएं रंगपुर दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा होने लगा है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तैयार फसलें मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए। दरियाई कटाव का अमल तेजी से जारी है।
मुजफ्फरगढ़ में मुमकिना सैलाब के खतरे के पेश नज़र जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट। रंगपुर में दरियाए चनाब में बेट के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मूंगी, तली, सूरजमुखी समेत दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचने के खदशात बढ़ गए, जबकि रेस्क्यू की जानिब से सैलाब से मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी ने दीगर अफसरान के हमरा मुख्तलिफ फ्लड बंद का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगस्त तक सैलाब का खतरा बरकरार रहेगा। अगले माह तक कैंप्स भी कायम रहेंगे। रंगपुर दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। मुमकिना सैलाब के पेश नजर इंतजामिया मुतहर्रिक हिफाजती बंदों की मुसलसल निगरानी जारी है। जिला इंतजामिया ने 21 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। महकमा अनहार, ज़राअत, वेटरनरी और पुलिस एहलकार भी इन कैंप्स पर तैनात रहेंगे। भारतीय आबी जाहिरियत के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। बहावलनगर के मकाम पर दरिया ने सतलुज में निचले दर्जे का सैलाबी रैली में पाकपतन से घोड़ा बहकर बहावलनगर पहुंच गया। दरिया के पानी ने चकभटियां और बस्ती माड़ी का रुख कर लिया, जहां दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। उधर कोट अद्दू में दरिया सिंध तोसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव जारी है। भारतीय आबी जारियत के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। बहावलनगर के मुकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले में पाकपतन से घोड़ा बहकर बहावलनगर पहुंच गया। दरिया के पानी ने चकभटियां और बस्ती माड़ी का रुख कर लिया, जहां दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गईं। उधर कोट अद्दू में दरिया सिंध तोसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव जारी है। बहावलनगर में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट के रिहायशियों के माल मवेशी सैलाबी पानी में बह गए। रेले में पाकपतन से बह जाने वाले घोड़े को शहरियों ने निकाल लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर देखकर घोड़े का मालिक बहावलनगर पहुंच गया। सैलाबी रेले से घोड़ा निकालने पर बहावलनगर के अवाम का शुक्रिया अदा किया। दरिया सतलुज के पानी ने बहावलनगर में चकभटियां और बस्ती माड़ी मियां साहब का रुख कर लिया। बस्ती भटियां में पानी की वजह से जमीनी कटाव में तेजी आ गई। शहरी कहते हैं कि हमारी दर्जनों एकड़ जमीन दरिया में चली गई, हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए। उधर बस्ती माड़ी मियां साहब के मकीनों का कहना था कि हमारी खड़ी फसलें पानी की नजर हो गईं और हुकूमत मुतासरा अफराद की इमदाद का ऐलान करे। कोट अद्दू में दरियाए सिंध तोसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव जारी है। महकमा आपाशी के मुताबिक तोसा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,11,251 क्यूसिक और अखराज 1,91,780 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान केनाल को 8,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है। हुकूमत आम आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की कमी का सामना। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगी अलिशा से। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की मुबैना गफलत। मुल्तान की आवाम सस्ती अशिया खुर्दोनोश के लिए तरस गए। यूटिलिटी स्टोर्स पे एक माह से आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। आधा घंटा सफर करके आऊँ साइकिल पे, लेकिन स्टोर पे चक्कर लगाते रहो, कहीं आटा नजर नहीं आया, ना चीनी मिले ना आटा। अब यहाँ आसरे बैठे हैं, यहाँ पे उम्मीद है कि आएगा, कह रहे हैं कोई पता नहीं आएगा नहीं आएगा। मैं कासमपुर कॉलोनी से आया हूँ जनाब आटे चीनी के लिए, मगर चीनी भी नहीं मिल रही है। मतलब शहरियों का कहना था कि आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजों की कीमतें कम हैं, मगर यहाँ पर अक्सर आटा और चीनी नहीं मिलती। आटा तो हमारा लिमिट वाइज जो है डेली बेसिस पे आ रहा है। चीनी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो 20 तारीख को इंशाल्लाह हमारा टेंडर हो जाएगा। जैसे टेंडर होगा वैसे अवेल हो जाएगी, इंशाल्लाह करीब आ जाएगी। यूटिलिटी स्टोर मैनेजर का मौक़िफ़ था कि आटा रोजाना की बुनियाद पर आता है मगर खत्म हो जाता है, जबकि चीनी 20 तारीख तक स्टोर्स पर आ जाएगी। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई से पहले ही परेशान है, रही सही कसर आटे और चीनी की अदम दस्तयाबी से पूरी हो जाती है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अलिशा आसिफ, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, बढ़ती महंगाई में टायर्स के पंक्चर्स लगवाना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान शहर में टायर ट्यूब को पंक्चर लगाने की कीमतें आसमान को छूने लगी। मोटरसाइकिल पंक्चर की कीमत 100 जबकि गाड़ी के 200 रुपए मुकर्रर हैं। ज्यादा पंक्चर्स पर कई गुना ज्यादा पैसे वसूल किए जाने लगे हैं। इस हवाले से देखेंगे शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई में सवारी के मसाइल में भी इजाफा होने लगा। मुल्तान में टायर ट्यूब को पंचर लगाने की कीमतें बेकाबू। मोटर बाइक के एक पंचर पर 100 जबकि गाड़ी के 200 रुपए वसूल किए जाने लगे। शहरी कहते हैं कि एक से ज्यादा पंचर निकल आए तो कई गुना कीमत बढ़ा कर लूटा जाता है। ये कीमतें है ना, आज से आप पहले चले जाएं पीछे, पंचर भी बहुत कम प्राइस में लग जाते थे और अब देख ले कीमत इतनी बढ़ गई है। एक पंचर लगवाओ ना 100 रुपए लग जाते हैं। अब स्टूडेंट बेचारा कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल भी जाता है, वो बेचारा
घर से पॉकेट मनी 150-200 लेता है, रास्ते में बाइक पंचर हो जाती है, एक पंचर लगवाने लगता 100 रुपए लग जाता, साथ एक और पंचर भी निकल आता है। पंचर लगाने वालों का कहना था कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ, मशीनरी, सामान और अखराजात में इजाफा होने पर पंचर की कीमतें बढ़ाना पड़ी। जो सामान हम लेके आते हैं उसका रेट भी वही रेट होता है, अगर पंचर एक हो तो पंचर का रेट 80 रुपए चल रहा है, जो आम रेट है रूटीन पे। जो पेट्रोल पंपों पे बैठे हैं वो 100 रुपए ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुकानों के रेंट जो है वो 50-50 हज़ार रुपए रेंट हो गया। अब जो मटेरियल लगता है ना वो एक पंचर पे वही लगता है, 2 लगाए तो वो भी मटेरियल वही लगता है, इसलिए पंचर का रेट वही रहता है सेम। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि दीगर मार्केट्स की तरह पंचर शॉप्स की लूट मार पर भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। खानेवाल में रोही बना अवाम की आवाज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी की खबर नशर करने पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। तफसीलात बता रहे मोहम्मद नदीम मुखलिस इस रिपोर्ट में। खानेवाल में महंगाई के शदीद तूफान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की अदम फराहमी ने शहरियों को परेशान कर रखा था। आटे की अदम दस्तयाबी की खबर रोही पर नशर होने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी शुरू हो गई। शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया और मुतालबा किया कि सस्ती चीनी भी वाफद मकदार में फराहम की जाए। बिल्कुल जी, ये 3 चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली होती हैं, घी, आटा और चीनी। अब रोही टीवी के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उनकी खबर पर एक्शन हुआ और आटा की फराहमी शुरू हो गई है। और सिर्फ चीनी भी अगर मिल जाए, क्योंकि चीनी बाहर रेट 135 रुपये है, जो गरीब की पहुंच से बाहर है, तो चीनी का भी अगर कुछ हो जाए तो मेहरबानी होगी। आटा मिलता नहीं है, चीनी भी बहुत महंगी हो रही है, आटे का हर जगह बुरहान है। चीनी 135 रुपये किलो हो गई है, ना चीनी मिल रही है और आटा लेनों में लग के लेना पड़ता है यहाँ पर। आटे के हसूल के लिए कतारों में खड़ी ख्वातीन का कहना है कि आटे के थैलों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि आटे के हसूल के लिए कतारों में घंटों इंतजार न करना पड़े। आटे की वजह से बहुत परेशानी है, एक टाइम रोटी पकती है, एक टाइम पकती नहीं है। स्टोर पे आए पूरा दिन लाइन में लगते हैं, फिर हमें आटा मिलता भी नहीं है, बाज़ दफा खाली जाते हैं, मिलता ही नहीं हमें आटा। आटे की खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी 100% यकीनी बनाई जाए ताकि महंगाई के हाथों तंग आवाम को 2 वक्त की रोटी आसानी से दस्तयाब हो सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम, मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान में हब्स और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। जिला कचहरी में सालीन के बैठने का मुनासिब इंतजाम नहीं, न ही पीने का ठंडा पानी भी दस्तयाब। पेशियों पर आए सालीन गर्मी से बचने के लिए सायादार जगह ढूंढने लगे हैं। इस हवाले से देखेंगे महार इमरान की रिपोर्ट। मुल्तान में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहना मामूल बन गया। दूसरी तरफ जिला कचहरी में साइलिन के बैठने के लिए सायादार जगह भी दस्तयाब नहीं, जबकि पीने के लिए ठंडा पानी तक नहीं मिलता। लगाए गए वाटर कूलर भी खराब हो गए। कचहरी में ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जो फ्राइडे को भी लाइट गई थी, तकरीबन 3:30 बजे गई है, 5:30 बजे तक नहीं आई थी। गैर एलानी लोड शेडिंग ना, अदालती मसाइल जो है ना वो वकला के काम रुक जाते हैं, क्योंकि आजकल जो जदीद दौर में जो कंपोजिंग है कंप्यूटर पर, वो वकला के लिए जब लाइट चली जाती है तो वो कंपोजिंग नहीं हो पाती। जिला कचहरी में रोजाना की बुनियाद पर हजारों वकला और साइलिन आते हैं। मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से इन्हें शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग कचहरी में साइलिन से दूर दराज से आते हैं, एक तो यहाँ पंखों वगैरह का इंतजाम नहीं है, पंखे हैं तो लाइट नहीं होती, तो कुछ ऐसे मामला है। मेरी डिस्ट्रिक्ट बार से भी यही सदर से रिक्वेस्ट है कि साइलिन के लिए भी, जहाँ अपने वकला बरादरी के लिए सब कुछ करते हैं ना, तो जो साइलिन आते हैं उनसे आप क्लाइंट हैं, आप उनसे रेवेन्यू लेते हैं, कम से कम उनके भी खलूस। वकला और साइलिन ने जिला इंतजामिया और बार ओहदेदारान से मुतालबा किया कि कचहरी में सायादार, शेल्टर और ठंडे पानी की सहूलियात फराम की जाए। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ महार इमरान, रोही, मुल्तान। पिपला के इलाके कच्चा शाह नवाज वाला में दरिया कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। अहले इलाका सैकड़ों एकड़ कीमती अराजी से महरूम हो गए। कटाव में कमी ना आई तो मजीद सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो जाएगी और सैकड़ों खानदान मुतासिर हो सकते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अताउल्ला शाह। 6 साल कबल पिपला के इलाका कच्चा शाह नवाज वाला में शुरू होने वाला दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। अगर कटाव में कमी नहीं आई तो मजीद सैकड़ों एकड़ अराजी और सैकड़ों खानदान बेघर हो जाएंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से PDMA को रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी है, मगर दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मेरे जी छोटे छोटे बच्चे इतने असा काफी देर तू कोशिश की है कि सारे इतना DC आए, सारे अमल आए, उन्हें आखा स्टार्ट बना दिसा, लेकिन कहीं भी कोई काम ही सारा को नहीं थिया,
छोटे छोटे बच्चे ने सारे घर लुटते पे जी जमीन वो खत्म थी गई हैं घर दे सामने थोड़े हैं जेडे बर्बाद हो चुके हैं। इलाका मकीन कीमती अराजी दरिया बुर्द होने की वजह से शदीद परेशान है। गुज़श्ता 6 साल से दरिया कटाव ने सैकड़ों खानदानों को बेघर कर दिया। हुकूमत ने ताहाल कोई इक़दामात नहीं उठाए। अगर दरिया कटाव जारी रहा तो एक दिन कच्चा गुजरात सफाई हस्ती से मिट जाएगा। जी असां इस जहाँ बहुत सारे अरसे तो चाह के मजबूर है दरिया की वजह तो जिते DC साहब हैं AC साहब हैं बहुत अमला आंदा रहे हर बंदा सानू वायदा करके वेंदा रहे भाई इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तो हफ्ते 2 साल गुजर गए हालात वाले सामने भाई दरिया सानू के करेंदा पे ते के सानू थींदा पे। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बंद बांधकर दरियाई पानी का रुख मोड़ा जाए और कीमती अराजी दरिया बुर्द होने से रोकी जाए। कैमरा टीम के हमरा अताउल्ला शाहीन, रूही, पीपला। लाहौर में तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। लिया में सरकारी मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल। सरकारी मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दफातर बंद कर दिए। झंग में सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। लोधरा में सूबाई मुलाजमीन का कलम छोड़ एहतजाज जारी। राजनपुर में सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में धरना 5वें रोज भी जारी रहा। सरगोदा, भक्कर, बुरेवाला में तनख्वाहों में मुसावी इजाफा न होने पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लिया में मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में नारे लगाए। शुजाबाद में मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। एपका और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। लोधरा में कॉलेज साजा ने एहतजाजन इंटर बोर्ड की मार्किंग का बाइकआउट कर दिया। रिजल्ट लेट होने से लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। राजनपुर में सरकारी मुलाजमीन के धरने में एपका, अंजवने पटवारियान, पंजाब टीचर्स यूनियन के मुलाजमीन शरीक। भक्कर में भी एपका की कॉल पर मुलाजमीन का एहतजाज। तनख्वाहों, पेंशन में इंसाफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। आज का ये हमारा हड़ताल का 5वें दिन हो गया है। हमारे कायदीन वो बैठे हुए हैं। आज तक हमसे मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं, ना हमें सुना जा रहा है, ना हमारे पास आया जा रहा है। ये हमारा आज जो हड़ताली कैंप है ये 5वें रोज में शामिल हो चुका है और पहले 9, 10 और 11 को हम लाहौर में थे। उधर भी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात होते रहे हैं। गवर्नमेंट लय तो लाल से काम ले रही है। सबसे मेन हमारे जो मुतालबात है जो लीव इनकैशमेंट है। लिया में सरकारी मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल से साइलिन रुल गए। शुजाबाद में मुलाजमीन की हड़ताल से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिया में इम्तियाज अहमद कलोरी समेत दीगर मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम न किए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत तमाम मुलाजमीन के साथ यकसा सलूक करे। शदीद महंगाई के दौर में वफाक और दीगर सूबों के मसावी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बड़ा एहतजाज इसलिए हमने किया है जो हमारी लीव कैशमेंट इन्होंने खत्म कर दिया। 10% ये लीव कैश वो भी स्टार्टिंग बेसिक पे। ये हमारी पूरी तहसील की तरफ से और पंजाब में जो हमारे मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से मुकम्मल हड़ताल है। उस वक्त जब हमारी ये लीव इनकैशमेंट में जो कटौती है वो हमें नामंजूर है और जो हमारा ये इंक्रीमेंट 30% बजाय 35% जैसे वफाक में है उस तरह बिला इम्तियाज सलूक किया जाए हमारे साथ। जैसे वफाक में 35% किया है उसी तरह हमारा 5% हो। हासिलपुर में भी अंजमन पटवारियान तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज। सदर अंजमन पटवारियान ने कहा कि जायज मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सरगोदा में मुतालबात के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुलाजमीन ने शिरकत की। बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस का कानून की पासदारी के लिए अहसन इक़दाम। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस फ्री कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ड्राइविंग लाइसेंस आगाही मुहिम भी शुरू कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाने के लिए अहसन इक़दाम। शहरियों को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का आगाज कर दिया गया। पुलिस खिदमत मरकज शहरियों की आसानी के लिए 24 घंटे काम करेगा। DSP ट्रैफिक अजहर गिलानी की हिदायत पर शहर भर में आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई है। लिखा होता है कि अपना हेलमेट आप सवार हेलमेट पहनेगा, तो ये भाई यहाँ के लोग है ना ये हेलमेट नहीं पहनते और हम लाइसेंस आजकल फ्री लाइसेंस बना के दे रहे हैं। हम आगाही कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर आकर हमारे साथ जो है वो लाइसेंस बनवाएं। अभी हम इनको समझा रहे हैं कि आप हेलमेट इस्तेमाल करें और फौरी तौर पर जाकर खिदमत मरकज से जाकर लर्नर बनवाएं ताकि हम इनको लाइसेंस जारी कर सकें। मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही देने के साथ पुलिस खिदमत मरकज भेजा जाने लगा। मुहिम के पहले रोज 50 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सेंटर भेजा गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। मुहिम के दौरान शहरी भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। शहरी जो है वो बनवा रहे हैं, अभी जब समझाते हैं वो चले जाते हैं फौरी तौर पर और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हेलमेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी गर्मी भी है, गर्मी का इशू भी है, तो ये लोग जाके लर्नर बनवा रहे हैं और हम उनको उधर से लाइसेंस जारी कर रहे हैं।
ड्राइविंग टेस्ट प्रोसेस को भी बेहतर कर दिया गया है। टेस्ट मराकज के साथ पुलिस खिदमत मोबाइल वैन भी ड्राइविंग टेस्ट के लिए मुतहरिक कर दी गई है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।